हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के कितने प्रतिशत महंगाई भत्ते देने का आदेश जारी कर दिया गया है? सही जवाब है 6%। ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य के शासकीय कर्मचारियों को 6% महंगाई भत्ते देने का आदेश जारी कर दिया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि राज्य शासन के कर्मचारियों को माह मई 2022 से 7वें वेतनमान में 22% की दर से और 6वें वेतनमान में 174% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जारी आदेश के अनुसार राज्य के शासकीय सेवकों को 1 अगस्त 2022 से 7वां वेतनमान के महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि करते हुए 28% की दर से और 6वें वेतनमान में 15% की वृद्धि करते हुए 189% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में हलषष्ठी किनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन 2, भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में यह त्यौहार कमरछठ के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों विशेषकर सभी माताओं को हलषष्ठी कमरछठ की बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में हलषष्ठी मनाई जाती है। छत्तीसगढ़ में यह त्यौहार कमरछठ के नाम से मनाया जाता है। इस दिन घरों और मंदिरों में तालाब के प्रतिरूप स्वरूप सगरी बनाई जाती है। महिलाएं इकट्ठा होकर पसहर चावल, काशी फूल, महुआ पत्ते, लाई अर्पित कर भगवान शिव और सगरी की पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर अपने बच्चों के स्वास्थ्य, लंबी उम्र और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। मुख्यमंत्री ने कामना की है कि सभी माताओं की कामना पूरी हो, सभी बच्चे स्वस्थ और खुशहाल रहें। अगला प्रश्न देखिए, देश के प्रसिद्ध कवि पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी ने अपनी कौन सी कृति छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भेंट की है? सही जवाब है ऑप्शन 3, हंसी की वैक्सीन। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कितने पत्रकारों को श्रमवीर सम्मान से सम्मानित किया है? सही जवाब है 61 पत्रकारों को श्रमवीर सम्मान से सम्मानित किया है। सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पिहरीद में राहुल साहू के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रिकॉर्ड 109 घंटे जीवन कवरेज करने वाले 61 पत्रकारों को श्रमवीर सम्मान से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2022 को विकासखंड स्तर पर शिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? देखिए, हम यहाँ विकासखंड स्तर पर बोल रहे हैं, इसलिए ऑप्शन 1 सही है, शिक्षा दूत पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए प्राथमिक शाला के कक्षा 1 से 5वीं तक में अध्यापन कराने वाले शिक्षक ही पात्र होंगे, चाहे वे किसी भी पद नाम से जाने जाते हों। चलिए ध्यान देंगे, जिला स्तर पर देखिए, थर्ड पॉइंट देखिए, जिला स्तर पर ज्ञानदीप पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें 6वीं से 8वीं तक अध्यापन करने वाले शिक्षक ही पात्र होंगे, चाहे वे किसी भी पदनाम से जाने जाते हों। ठीक है, हमने विकासखंड स्तर पर देखा, जिला स्तर पर देखा। अब संभाग स्तर पर देखिए, संभाग स्तर पर शिक्षा श्री पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक में अध्यापन करने वाले शिक्षक ही पात्र होंगे, चाहे वे किसी भी पदनाम से जाने जाते हों। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में कितने प्रतिशत आदिवासियों की जनसंख्या है? सही जवाब है 31%। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में
जून 2022 की स्थिति में कुल 4,54,415 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को कितने हेक्टेयर भूमि दी गई है? सही जवाब है ऑप्शन 2, 3,70,275 हेक्टेयर। छत्तीसगढ़ राज्य में जून 2022 की स्थिति में कुल 4,54,415 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 3,70,275 हेक्टेयर भूमि दी गई है। सामुदायिक वन अधिकार मान्यता के अंतर्गत 45,847 पत्र वितरित किए गए हैं, जिसके तहत 19,83,308 हेक्टेयर भूमि प्रदाय की गई है। 3,731 ग्राम सभाओं को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र जारी कर 15,32,316 हेक्टेयर भूमि का अधिकार सौंपा गया है। अगला प्रश्न देखिए, ओडिशा के बाद किस राज्य के नेशनल पार्क क्षेत्र में वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र देने की पहल की गई है? सही जवाब है ऑप्शन 2, छत्तीसगढ़। ओडिशा के बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांगेर वैली नेशनल पार्क क्षेत्र में वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र देने की पहल की गई है। इससे वनवासियों को रोजगार के साथ साथ आय के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में नेशनल पार्क क्षेत्र में वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र देने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। कांगेर वैली नेशनल पार्क में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय युवाओं को कोटमसर गुफा और पार्क में पर्यटकों को घुमाने के लिए 15 जिप्सी वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य की ग्राम सभाओं को पहली बार सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार प्रदान किया गया है? किस राज्य की ग्राम सभाओं को? सही जवाब है छत्तीसगढ़। नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी वन अधिकार पत्रों का वितरण किया जा रहा है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, रोजगार, पेयजल आदि से संबंधित जन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, बस्तर संभाग के जिलों में नारंगी वन क्षेत्र में से कितने हेक्टेयर भूमि राजस्व मद में वापस दर्ज की गई है? सही जवाब है ऑप्शन 3, 30,439 हेक्टेयर। बस्तर संभाग के जिलों में नारंगी वन क्षेत्र में से 30,439 हेक्टेयर भूमि राजस्व मद में वापस दर्ज की गई है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में देश का कितना प्रतिशत लघु वनोपज संग्रहित होता है? सही जवाब है ऑप्शन 3, 74%। छत्तीसगढ़ में देश का 74% लघु वनोपज संग्रहित होता है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2018-19 से लेकर वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ में 12,71,565 क्विंटल लघु वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई, जिसका कुल मूल्य कितने रुपए है? सही जवाब है 345 करोड़ रुपए है, जिसका कुल मूल्य 345 करोड़ रुपए है। वनोपज संग्रहण के लिए संग्राहकों को सबसे अधिक पारिश्रमिक देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कितने वन धन केंद्र स्थापित किए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन 3, 139 वन धन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसके संचालन के लिए 6,109 महिला समूहों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे 71,000 महिलाओं को रोजगार मिला है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कहाँ 15 से 21 अगस्त तक साइबर जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के जिला प्रशासन बलौदाबाजार भाटापारा को एक साथ कितने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।